नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट जो CLI से, इसमें आपके BLI डबल आई 014 जो आपको पुस्तकालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो आपके सब्जेक्ट थे, इसका एक पेपर हुआ था जो दिसंबर 2024 में, उसको अपन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो आपके और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो और भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पेपर हुआ है तो इसमें आपके कितने राइट हो रहे हैं, तो आप इससे मिलान ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके 2 घंटे का पेपर था और 2 घंटे में से आपके इसमें से 50 प्रश्न आए थे, ठीक है। और 50 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न राइट करना था, ठीक है। तो आपके कितने राइट हो रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिसके 20 राइट हो रहे हैं, 20 से या फिर 20 से ऊपर हैं, तो वह इसमें पास हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि इंटरनेट के माध्यम से अभिगम्य मुद्रित प्रसूची का ऑनलाइन प्रारूप कहलाता है। तो इसमें आपके पहले में आंसर होगा दोस्तों 2 नंबर, यानी वेब ओपेक। फिर आता है दूसरा है की सहायता से पुस्तकालय से वंचित स्रोत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें दूसरे में आंसर होगा 3 नंबर, यानी प्रसूची। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला एक वेब ओपेक अपने उपयोक्ताओं को की अनुमति देता है। तो किसकी अनुमति देता है? तो तीसरे में आंसर होगा दूसरा, यानी पुस्तकालय प्रसूची का दूरस्थ अभिगम्य एवं खोज, ठीक। अगला प्रश्न है उन्नत खोज अपने उपयोक्ताओं को का उपयोग करके एकल फील्ड एवं फील्ड के संयोजन का अवसर प्रदान करती है। तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा नंबर, यानी बुलियन ऑपरेटर्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ओपेक का उदाहरण है। तो इसमें से वेब ओपेक का उदाहरण आपको बताना है। तो इसमें आंसर होगा आपके चौथा वाला, नहीं, यानी वोयेजर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि विषय विशेषज्ञ खोज इंजन को भी कहा जाता है। तो विषय विशेषज्ञ ने विशेष खोज इंजन, तो इसका अपन क्या कहेंगे? तो इसमें आंसर होगा आपके विषय गेटवे, यानी तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला है कि एक बहुविषयक गेटवे है। तो इसमें आपके एक बहुविषयक गेटवे कौन सा है? तो इसमें आएगा चौथा, यानी इंट्यूज्ड। फिर अगला प्रश्न है BUBL विषय गेटवे का पूर्ण रूप है। तो इसका आपके फुल फॉर्म बतानी है कि BUBL की फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें आपके आंसर होगा बुलेटिन बोर्ड फॉर लाइब्रेरीज। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है जे स्टोर एक पोर्टल है। तो इसमें आपके जे स्टोर एक पोर्टल कौन सा है? तो इसमें आपके आएगा जनरल, यानी आपके फर्स्ट नंबर सही होगा। फिर आता है इंफॉर्मेटिक इंडिया लिमिटेड पोर्टल को होस्ट करता है। तो इसको होस्ट कौन करता है? तो इसमें आपके आंसर आएगा दूसरा, यानी ओपन जे गेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है एक संस्थागत कोशागार को यह भी कहा जा सकता है। तो आपको संस्थागार कोशागार को क्या कहा जा सकता है? और तो इसमें आपके आंसर होगा भौतिक पुस्तकालय भी कहा जा सकता है, यानी पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत कोशागार का उदाहरण है। तो इसमें से आपको संस्थागत कोशागार का उदाहरण बताना था। तो इसमें आपके 12वें ऑप्शन राइट होगा ज्ञान कोश। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि RSS परिवर्णी का अर्थ है। तो इसमें आपका आंसर होगा तीसरे में 13वें में तीसरा, यानी रीच साइज समरी। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आता अगला है इग्नू यूट्यूब चैनल का एक उदाहरण है। तो इसमें आपके इग्नू यूट्यूब चैनल का कौन सा एक उदाहरण है? तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा, यानी वेब 2.0। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है इनमें से कौन सा एक सूचना विनिमय का मानक कोड है। तो इसमें आपके आंसर होगा ASCII
आई, तो इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन राइट है। दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। HTML का अर्थ है, तो HTML का क्या अर्थ है, तो इसमें आपका आएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है www का विकास द्वारा किया जाता है, तो इसका विकास किसके द्वारा किया जाता है, तो CERN के द्वारा, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स विनिवेदन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा वाला, यानी HTTP, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वेब 2.0 का उदाहरण नहीं है, तो इसमें कौन सा वेब 2.0 का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आपके आंसर होगा चौथा, यानी मैशअप। तो मैशअप, तो ये आपके इसका उदाहरण नहीं है वेब 2.0 का। फिर अगला प्रश्न है, ईमेल में कार्य करता है, तो ईमेल में कार्य करता है, तो ईमेल क्या कार्य करता है, तो इसमें आपके 20वें ऑप्शन इसमें आएगा चौथा, या भंडारण एवं अग्रेषण रीति। जैसे देखो, भंडारण यानी स्टोर करना, ठीक है, और अग्रेषण यानी भेजना, यानी फॉरवर्ड करना, तो ये दोनों काम होते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है LIS फॉर्म का लिसर्व है, तो इसमें आएगा आपके 21वें में ऑप्शन होगा पहला, यानी USA, पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है खोज ईंधन को भी कहा जा सकता है, तो खोज ईंधन को क्या कहा जा सकता है, और तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा वाले मेटा डेटा, ठीक है, सॉरी इसमें ये नहीं होगा, इसमें आएगा क्राउलर, तो तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है अल्टाविस्टा का एक उदाहरण है, तो इसमें आपके अल्टाविस्टा का क्या उदाहरण है, तो इसमें आएगा दूसरा खोज इंजन। फिर आता है मेटा क्राउलर का एक उदाहरण है, तो इसमें मेटा क्राउलर का क्या उदाहरण है, तो इसमें आपके दूसरा ऑप्शन राइट होगा मेटा खोज इंजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है ब्लॉग का एक उदाहरण है, तो इसमें आपके ब्लॉग का क्या उदाहरण है, तो 25वें ऑप्शन में राइट होगा दूसरा, यानी ऑनलाइन पुस्तकालय। अगला है एक अंतःक्रियात्मक ब्लॉग अपने उपयोगिताओं को अब करने की अनुमति देता है, तो इसमें आपके आंसर होगा पहला वाला, यानी टिप्पणी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कौन सा सॉफ्टवेयर RSS रीड्स को नहीं पढ़ सकता, तो इसमें आपके आंसर होगा पहला, यानी अडोब रीडर। विकी सुदृढ़ ओपन एडेड साइट्स हैं, तो इसमें आपके 28वें में आंसर होगा दूसरा, यानी सामूहिक समूह। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है लिंक्डइन का एक उदाहरण है, तो इसमें आपके आंसर होगा पहला, यानी व्यावसायिक सोशल नेटवर्किंग साइट। अगला है नोड का एक प्रवेश बिंदु है, तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरा, यानी नेटवर्क। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कि आईपैड पर शव प्रसारण के रूप में भी जाना जाता है, तो इसमें आपके 31वें में आंसर होगा तीसरा, यानी पॉडकास्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है अर्पानेट में स्थापित किया गया है, तो इसमें आपके तीसरा ऑप्शन राइट होगा, यह होगा 1969। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला है एक आईपैड एड्रेस में होता है, तो इसमें आपके 33वें ऑप्शन में राइट होगा तीसरा, यानी 32 व्यंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है एक पुस्तकालय प्रणाली को 2 अनुभागों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसमें आपके 34वें में आंसर होगा पहला, यानी क और ग में, ठीक है, ये पहला ऑप्शन और ये पहला ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन, यानी ये दोनों ऑप्शन होगा क और ग।
फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आप पुस्तकालय प्रलेखों के वर्गीकरण में नहीं करेंगे। तो इसमें आपके 35वें में आंसर होगा पहला यानी AACR। ठीक है, AACR वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपके 36वें में आंसर होगा दूसरा यानी आह्वान संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक पैकेज है। तो इसमें आपके आंसर होगा 37वें में तीसरा प्रस्तुतिकरण। परिवर्णी शब्द प्रलोग का तात्पर्य है। तो इसमें आपके 38वें में आंसर होगा तीसरा यानी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, J39.50 प्रोटोकॉल डाटा को डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरा यानी ग्रंथ परख। अगला है गलत जगह पर रखी गई पुस्तकों को उनके उपयुक्त स्थान पर रखने की प्रतिक्रिया को नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपके आंसर होगा पहला यानी फलक संशोधन। अगला प्रश्न है, अगला है प्रलेखों के परित्यजन प्रत्याहरण प्रक्रिया के समय हम को हटा सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा चौथा यानी अप्रचलित कटे हुए एवं गंदे प्रलेख। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है पुस्तकालय स्वचालन के द्वितीय युग के समय का उदय हुआ। तो इसमें आपके 42वें में आंसर होगा पहला यानी ओपेक। अगला है एक अत्यंत तेज कंप्यूटर है। तो अत्यंत तेज कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन राइट होगा यानी सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है लिब्रे ऑफिस सूट का ड्रा संगठक के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें आपके 44वें में आंसर होगा तीसरा यानी आरेख संपादन। अगला स्कैनर का एक उदाहरण है। तो स्कैनर एक उदाहरण है। तो स्कैनर किसका उदाहरण है। तो ये होगा आपके निवेश युक्ति का। निवेश को आप इनपुट भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस और निर्गति को इसको आपको आउटपुट भी कहा जा सकता है। तो यह आउटपुट कहलाता है। तो आउटपुट और इनपुट का ध्यान रखें कि इनपुट को तो आप निवेश कहा जाता है और आउटपुट को निर्गम कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोडेम का प्रयोग कंप्यूटर को से जोड़ने में किया जाता है। तो इसमें आपके 46वें में आंसर होगा इंटरनेट। पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर जब हम सूचना को कंप्यूटर में सुरक्षित रखते हैं तो वह प्रत्यक्ष रूप से में होती हैं। तो इसमें आपके 47वें में आंसर होगा ये हार्ड ड्राइव यानी चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो इसमें आपके 48वें में आंसर होगा तीसरा यानी MS वर्ड एक हार्डवेयर नहीं है। बाकी देखो सभी हार्डवेयर हैं, जैसे CPU फर्स्ट ऑप्शन है तो ये आपके हार्डवेयर हैं, और दूसरा है तो SMPS तो ये भी आपके हार्डवेयर है, और ये VDU तो ये भी आपके हार्डवेयर है। तो VDU को आप इस मॉनिटर कह सकते हैं। ठीक है, और SMPS जो या एक आपके अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भी आपके क्या आएगा, ये आएगा आपके हार्डवेयर। फिर अगला है लिब्रे ऑफिस एक सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी ओपन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है उबंटू एक सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी संचालन। तो दोस्तों ये अपने 50 प्रश्न देखे हैं, और इसमें से आप मिलान ज़रूर करिएगा, और आपके कितने राइट हो रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। और आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपके स्कोर अच्छे हो रहे होंगे। तो दोस्तों आपके अगर 50 में से आपके अगर 20 प्रश्न राइट हो रहे हैं तो आप इसमें से पास हो। ठीक है, और दोस्तों ऐसे ही आपको और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट व्यवस्थित रूप से बना रखी है, तो सारे वीडियो आपको अलग अलग फोल्डर्स में मिल जाएंगे, तो आप वो वीडियो सभी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ।
अगले वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।